जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं दशहरा की। दशहरा जिसे हम इस वर्ष 2 अक्टूबर 2025 यानी गुरुवार को मना रहे हैं। भारत में दशहरा और विजयदशमी एक ही पर्व के दो नाम हैं। यह त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। यह नवरात्रि के 9 दिनों बाद आता है। इस दिन का सबसे शुभ समय अपराह्न काल यानी दोपहर का समय माना जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। उत्तर भारत और कर्नाटक में इसे प्राय दशहरा कहा जाता है, जबकि पश्चिम बंगाल में इसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारत की बात करें तो कई हिस्सों में इसे आयुध पूजन के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल में यह दिन दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ दुर्गा पूजा का समापन कराता है। दशहरा शब्द का अर्थ ही है 10 दोषों का हरण। रावण के 10 सिर मानव जीवन के 10 प्रमुख बुराइयों का प्रतीक माने जाते हैं, जैसे क्रोध यानी एंगर, मोह यानी अट्रैक्शन, लोभ जिसे हम ग्रीड कह सकते हैं, मद यानी ओवर प्राइड, मत्सर यानी जेलेसी, स्वार्थ सेल्फिशनेस, अन्याय जो कि होता है इनजस्टिस, अमानवता यानी क्रूएलिटी, अहंकार यानी ईगो, काम वासना यानी लस्ट। इस दिन इन दोषों को दूर करने का संकल्प लेकर जीवन में सकारात्मकता लाने का संदेश दिया जाता है। दशहरा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह धर्म, शक्ति और विजय का संगम है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब तक अन्याय, अधर्म और अहंकार पर धर्म, सत्य और विनम्रता की जीत नहीं होती, जीवन अधूरा है। कथाओं की बात करें तो लंका पर विजय प्राप्त करने से पूर्व श्री राम ने देवी अपराजिता की पूजा की थी। अपराजिता का अर्थ है जिसे कोई पराजित ना कर सके। प्राचीन काल में यह पूजन केवल क्षत्रियों और राजन द्वारा किया जाता था, लेकिन आज हर कोई इस देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। विजयदशमी पर देवी अपराजिता की पूजा को अपराजय शक्ति और सफलता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान श्री राम की विजय का स्मरण करते हुए रावण दहन भी किया जाता है। जब रावण के अत्याचारों से पृथ्वी त्रस्त हुई, तब श्री राम ने विजयादशमी के दिन रावण का वध किया था। साथ ही महाभारत काल की अगर हम बात करें तो पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी वृक्ष में छिपाया था। विजयादशमी के दिन उसी शमी वृक्ष के पास से अर्जुन ने अपने अस्त्र उठाए और विजय प्राप्त की। तभी से इस दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। दक्षिण भारत में इसे बन्नी पूजन या जमी पूजन कहा जाता है। दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व ज्योतिषीय रूप से विजय और नई शुरुआत का दिन माना जाता है। इस दिन सूर्य का कन्या राशि में होना हमें विवेक, आत्मबल और व्यवहारिक दृष्टिकोण देता है, जबकि चंद्रमा का मकर या कुंभ में होना धैर्य, स्थिरता और सामूहिक कल्याण की भावना को जगाता है। नवरात्रि की 9 रातों तक शक्ति की साधना के बाद यह दिन हमें सिखाता है कि संयम और आत्मबल से ही सच्ची जीत मिलती है। दशहरे पर रावण दहन सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे मन को यह संदेश देने का तरीका है कि बुराई चाहे बाहर हो या भीतर, उसका अंत संभव है। यही कारण है कि इस दिन नया काम शुरू करना, संकल्प लेना या किसी बुरी आदत को त्यागना बेहद प्रभावी माना जाता है। जब हम ज्योतिषीय शुभ समय, सकारात्मक ऊर्जा और अपने भीतर के बदलाव को जोड़ते हैं, तभी सच्चे अर्थों में विजयदशमी को मनाते हैं। इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है विजय मुहूर्त। यह विशेष अवधि नए कार्यों की शुरुआत, बड़े निर्णय और जीवन में प्रगति के लिए बेहद शुभ मानी जाती है, क्योंकि इसका प्रभाव सफलता और समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो दशहरा 2025 श्रावण नक्षत्र में हो रहा है, जो वैदिक ज्योतिष में ज्ञान, शिक्षा और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में किए गए पूजन और संकल्प जीवन में सौभाग्य, प्रगति और दिव्य आशीर्वाद लाते हैं। ऐसे में इस दिन पूजा अर्चना, नए उपक्रमों की शुरुआत और देवी देवताओं का स्मरण विशेष रूप से फलदायी सिद्ध होगा। भारत में विभिन्न स्थानों पे यानी जगह जगह
दशहरा अलग अलग स्वरूपों में मनाया जाता है। रामलीला का मंचन किया जाता है, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों का दहन भी किया जाता है। रामलीला मंचन के आखिरी दिन यानी दशहरा के दिन आयुध पूजन किया जाता है, यानी योद्धा अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। सिंदूर उत्सव बनाया जाता है। देवी दुर्गा की विदाई के समय महिलाओं द्वारा सिंदूर खेला किया जाता है। सीमाओं पर जाकर विजय का प्रतीकात्मक कार्य भी किया जाता है। अगर मैसूर की बात करें तो मैसूर में जुम्बो सवारी यानी भव्य हाथियों की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। व्यापारियों द्वारा बही खाता का पूजन और विद्वानों द्वारा सरस्वती का पूजन भी इस पावन दिन किया जाता है। अब बात करते हैं विजय मुहूर्त की और पूजन विधि की। दशहरा का त्योहार हम बना रहे हैं गुरुवार 2 अक्टूबर 2025 को। विजय मुहूर्त होगा इस दिन दोपहर 2:09 से 2:56 तक। अपराह्न पूजा समय की अगर हम बात करें तो दोपहर 1:21 से 3:44 तक इसका समय रहेगा। दशमी तिथि के प्रारंभ की अगर हम बात करें तो वो 1 अक्टूबर शाम को 7:01 पे शुरू हो जाएगी और उसका समापन होगा 2 अक्टूबर शाम को 7:10 पे। अगर हम पूजन विधि की बात करें तो दशहरा के दिन हम अपने घर में सरल और प्रभावी तरीके से पूजा कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठ के स्नान करना, साफ सुथरे वस्त्र पहनना और सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य देना। फिर घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। उस स्थान को शुद्ध करके चंदन से 8 पंखुड़ियों वाला आसन, जिसे अष्टदल चक्र कहा जाता है, वो बनाएं। उसके पश्चात संकल्प लें, मैं देवी अपराजिता का पूजन अपने परिवार के कल्याण के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें, ओम अपराजिताय नमः। इस मंत्र से देवी अपराजिता का आवाहन करें। उनके दाहिने देवी होती हैं जया और बाईं ओर देवी होती हैं विजया। उनका आवाहन करें। कैसे करें? क्रिया शक्तये नमः, ये देवी जया के लिए। उमाये नमः, ये देवी विजया के लिए। अब पूजन करें, यानी धूप, दीप, फूल, माला, फल, मिठाई, रोली, अक्षत आदि प्रभु को, देवी देवताओं को अर्पित करें। यदि आपके पास शस्त्र, वाहन या बही खाते हैं तो उन्हें भी पूजा स्थल पर रखकर उनका पूजन करें। ध्यान रखें कि ये पूजा दोपहर में, खास तौर पे विजय मुहूर्त में करना बेहद शुभ माना जाता है। पूजा समाप्त होने पर आरती करें, परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें और घर के बड़ों का आशीर्वाद लें और अंत में प्रार्थना करें, हे देवी, मैंने अपने सामर्थ्य अनुसार पूजा की है, कृपया इसे स्वीकार कर मुझे विजय प्रदान करें। इस पूजन विधि के पश्चात दशहरे के दिन कुछ ऐसे आसान लेकिन शक्तिशाली उपाय भी आप अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले इस दिन शमी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। शमी वृक्ष समृद्धि और बुराई पर विजय का प्रतीक है। इसे लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर हम दूसरे उपाय की बात करें तो 7 लौंग, 7 कपूर की गोलियां और 5 तेज पत्ते जलाएं और इसकी पवित्र धुनी को पूरे घर में फैलाएं। यह उपाय बुरी नजर और नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करता है। अगर एक और चीज मैं आपको नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए बताऊं तो वो होगी, पीतल के पात्र में गंगा जल ले, उसमें तुलसी का पत्र डालें और इस जल को घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें। इससे वातावरण शुद्ध होता है और घर में शांति व शुभता आती है। इसके अलावा पीले कपड़े में मिठाई और नारियल बांधकर किसी ब्राह्मण को दान भी कर सकते हैं। यह पुण्य व समृद्धि दोनों को बढ़ाता है। एक खास उपाय अगर मैं आपको और बताऊं तो अपनी सबसे बड़ी बाधा या नकारात्मक आदत को कागज पर लिखें, उसे विजय मुहूर्त में हनुमान जी के चरणों में रखें और रावण दहन के समय उस कागज को जला दें। यह प्रतीक है कि आप अपनी सबसे बड़ी रुकावट को अग्नि में समर्पित कर रहे हैं और जीवन में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जब आप इन उपायों के साथ दशहरा मनाते हैं तो यह सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मविश्वास और नकारात्मकताओं पर विजय का उत्सव बन जाता है। दशहरा केवल रावण दहन का पर्व नहीं है बल्कि यह हमें अपने भीतर झांकने, कमजोरियों को पहचानने और उन्हें समाप्त करने का अवसर देता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि बाहरी विजय से पहले आंतरिक विजय बहुत जरूरी है। क्रोध पर संयम, लोभ पर संतोष, अहंकार पर विनम्रता और अन्याय पर न्याय की जीत।
जब हम इस दिन पूजा, संकल्प और सकारात्मक कर्म के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, तभी ये पर्व अपने वास्तविक अर्थ में सफल होता है। 2025 का यह दशहरा विशेष रूप से श्रावण नक्षत्र में पड़ने के कारण हमें ज्ञान, प्रगति और आत्मबल का संदेश दे रहा है। तो इस विजयदशमी पर केवल रावण का पुतला ना जलाएं, बल्कि अपने भीतर के रावण को भी समाप्त करने का साहस जुटाएं। यही सच्ची विजय है, यही सच्चा उत्सव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हरि ओम।